हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7 पॉइंट के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो चैप्टर नंबर 7 है ये ट्राइंगल्स, ये पूरा का पूरा बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी पर। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल्स होंगे, उन दो ट्राइंगल्स को आपको हमेशा कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड आएगा कॉन्ग्रुएंट, कि आप दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्योंकि दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग पता होना चाहिए। यानी कि टू फिगर्स, यानी कि दो फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होती है। देखिए, फिगर्स दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आप ये कह सकते हैं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, और एक फिगर होती है आपकी सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। दो तरह की फिगर्स होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। 9th क्लास में भी आप पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सिमिलर फिगर्स। अच्छा, ये नहीं है कि इस चैप्टर का चैप्टर नंबर जो 7 है उसका लिंक सिर्फ 7th क्लास में भी है, सॉरी 9th क्लास में, इसका लिंक क्लास 10th में भी है, और इसका लिंक क्लास 7th में भी है, जो मेरे भी मुंह से गलती से निकला 7th क्लास, बिल्कुल उसमें भी इसका कनेक्शन है। क्लास एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ट्राइंगल्स, जिसमें कि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में इंक्लूड हो चुका है क्लास 7th में, है ना। 7th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को नॉलेज होगी उनको पता होगा कि हम 7th में चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दो तरह की फिगर्स होती है बेसिकली, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? देखिए, दो ऐसी फिगर्स जिनकी साइज और शेप बिल्कुल एक जैसी हो, वो होती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके रियल लाइफ में जिनको आप देख सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एग्जांपल है। जैसे एक बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं, उस बिस्किट के पैकेट के अंदर जो भी बिस्किट्स निकलते हैं उन सभी का जो साइज है और जो शेप है वो हमेशा कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो आप उनको कह सकते हैं कि वो एग्जांपल हो गई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। ठीक है, आप जैसे ब्लेड लेके आते हैं, जो ब्लेड होती है, अगर आप एक ही पैकेट की सेम कंपनी की अगर सेम ही ब्लेड्स अगर परचेज करेंगे तो सभी की जो साइज है और शेप है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मेरे हाथ में ये मार्कर है कंपनी का, है ना, रोटो कंपनी का मार्कर है। अगर मैं इसी कंपनी का यही वाला यानी कि ब्लैक मार्कर लेके आता हूं तो उसका साइज और उसकी शेप बिल्कुल यही होने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये भी एक एग्जांपल हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि जो फिगर्स देखने में सिमिलर है, यानी कि जो देखने में एक जैसी, यानी कि देखने में एक जैसा रिजेंबल होती है ना, वो फिगर्स होती हैं आपकी सिमिलर फिगर्स। फॉर एन एग्जांपल, क्लास 10th में बहुत अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वही एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं कि एक ताजमहल जो हम आप आगरा में देखने जाते हैं, जो कि शाहजहां ने बनवाया था, एक ताजमहल वो रियल ताजमहल है ना, और एक ताजमहल बिल्कुल उसके जैसे बाहर निकलेंगे आगरा से तो आपको मिल जाएंगे, लोग बेचते रहते हैं ना, तो छोटे छोटे जो बना के बेचते हैं, घर में आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी उसकी भी अगर आप देखिए, दोनों की जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि बिल्कुल उसको कॉपी किया गया है, लेकिन दोनों के जो साइज है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसका साइज बिगर है, और जो घर पे आर्टिफिशियल लेके आए हैं सिर्फ एज अ डेकोरेशन के लिए, वो छोटा सा साइज का जो लेके आए हैं ताजमहल, वो छोटे साइज का है, तो वो होगी सिमिलर फिगर्स। यानी कि जो देखने में तो एक जैसी है बट साइज में बहुत ज्यादा क्या है, वेरिएशन है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिमिलर फिगर्स देखने में एक जैसी बस साइज अलग। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, सेम साइज होगा एंड सेम ही उसकी क्या होगी, शेप भी एक जैसी होगी। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर शेप एक जैसी होगी तो सेम होगी, बट डिफरेंट इन साइज, बट साइज में डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट इन साइज अलग अलग होगा। ठीक है, देखने में एक जैसी होगी, वो सिमिलर फिगर्स होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ना है।
और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में भी कोई ऐसी फिगर्स नहीं है, हमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसके कुछ रूल्स यहां इन्होंने बनाए हैं मैथमेटिशियंस ने। फर्स्ट रूल होता है साइड एंगल साइड, SAS, इसको पढ़ते हैं साइड एंगल, ए से एंगल है, एस से साइड, अगेन साइड। सेकंड जो रूल है वो है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। थर्ड यहां पर जो रूल है वो है साइड साइड साइड, साइड साइड एंड साइड। एक और रूल इन्होंने बनाया है एंगल, एंगल एंगल साइड हो चुका है, साइड साइड साइड, RHS, यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एक और लास्ट एक और रूल है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये 5 रूल्स हैं किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। यानी कि अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली 5 रूल्स हैं, जो हम उन रूल्स का यूज करके, 5 रूलों का यूज करके हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट दीज 5 रूल्स, और कोई रूल्स नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे कहे कि सर साइड साइड एंगल, ये कोई रूल है? नहीं, ये कोई रूल नहीं है। बस ये 5 ही रूल हैं जो मैथमेटिशियंस ने दिए हैं जिसमें कि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कैसे हम इन रूल्स का यूज करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है, जो कॉन्ग्रुएंसी है, यानी कि जब दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, इक्वल के ऊपर ये साइन होता है, ये सिंबल है किसका? कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 ये दोनों जो रूल्स हैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये रूल्स है। सबसे पहले है साइड एंगल साइड। देखिए, मैं ट्राइंगल्स के ही थ्रू आपको फटाफट जल्दी से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आएगा। हमने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, एक ट्राइंगल और यहां मैंने ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, रफ डायग्राम होती है। सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल एक्सप्लेन करता हूं साइड एंगल साइड, ठीक है। मैंने इसकी साइड ली 5 सेंटीमीटर, ये एंगल लिया 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये वाली साइड ली 6 सेंटीमीटर। यहां पर मैंने इसकी साइड ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला एंगल लिया 30 डिग्री और ये वाली साइड ली 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। किस रूल से? साइड एंगल साइड से। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप देखें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स को एक साथ लिखना होता है, दोनों ट्राइंगल्स को एक साथ लिखते हैं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में अच्छे से ऑब्जर्व करूं तो इस ट्राइंगल की AB साइड, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल की PR साइड, दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ईच जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए दो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बेसिकली हम उसमें 3 चीजें एक जैसी ढूंढेंगे, चाहे वो एंगल मिल सकते हैं आपको, साइड मिल सकती है, कुछ भी 3 चीजें आपको ढूंढनी है साइड और एंगल में से, कुछ भी 3 चीजें आप ढूंढनी होगी जो कि सिमिलर यानी कि एक जैसी होंगी, है ना, सेम ही होगी। अगर एंगल देख सकते हैं आप, ये साइड देख सकते हैं, जैसे मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल की साइड 5 है, इस वाले ट्राइंगल की 5, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एंगल ABC और इस वाले ट्राइंगल का एंगल QPR, दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, ईच 30 डिग्री। एक ये चीज मुझे मिली। थर्ड चीज मैंने देखी, इस ट्राइंगल का अगर मैं साइड देखूं BC और इस वाले ट्राइंगल की साइड देखता हूं तो PQ, ये दोनों भी इक्वल है, ईच 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यहां पर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय। अब रूल कैसे अप्लाई होता है देखिए, ध्यान से देखिए इस रूल को, साइड एंगल साइड जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइड एंगल साइड, ठीक है वाला। यहां पर दो साइड्स के बीच में, यानी कि दो साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स दोनों इक्वल हैं उसके बीच में ही एंगल होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल,
और जो साइड्स इक्वल है उसके बीच में ही एंगल, देखो यहाँ इक्वल साइड्स के बीच में ही एंगल है, यानी कि ये एंगल अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए अगर मैं इस एंगल को यहां पर बना देता हूं 30, अब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, बट इन दोनों के इक्वल वाले के बीच में ही एंगल आना चाहिए। यहां पर देखो यहां पर एंगल अलग आ रहा है, तो अब ये इसमें रूल अप्लाई नहीं होगा। तो क्या होता है, जो साइड्स दोनों इक्वल उसके बीच में ही एंगल होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और बात, अगर ऐसा नहीं है कि इसकी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है जैसे ए बी, तो इसकी भी यही वाली साइड यानी कि पी क्यू ही 5 होना चाहिए, नहीं। यह एक वर्ड यूज होता है कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इसकी अगर ये साइड 5 है तो इसकी भी कोई भी एक साइड 5 होनी चाहिए, वो कहीं पर भी हो सकती है इस ट्रायंगल में, इसलिए यहां पर एक वर्ड यूज किया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। ये वाली 6 है तो जरूरी नहीं कि क्यू आर ही 6 हो, कोई भी साइड 6 हो सकती है। इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में कि कहां पर है वो साइड, ठीक है। आपको 2 साइड और एक एंगल चाहिए, वो कहीं पर भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना 2 साइड्स के बीच में ही एंगल होना चाहिए। तो यहां पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, अब कैसे देखते हैं, देखो ये वाली साइड हमने इसके इक्वल की थी, ये वाली साइड इसके इक्वल की थी, और ये एंगल, तो ऐसे रूल लगता है साइड, फिर क्या आया एंगल, फिर वापस क्या आ गई साइड, तो बाय साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब 2 चीजों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आपने ये प्रूफ कर दिया कि इनका साइज भी एक जैसा है और इनकी शेप भी एक जैसी है, तो इसका अगर मतलब ये हुआ कि अगर इनके साइज और शेप एक जैसी है तो इनके सारे एंगल्स भी फिर एक जैसे रहे होंगे और इनकी बाकी सारी साइड्स भी एक जैसी रही होंगी। तो इसके लिए हम एक वर्ड यहां यूज करते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि 2 ट्रायंगल्स कभी कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे एंगल और उसकी सारी साइड सभी की एक दूसरे की किसकी इक्वल हो जाएगी, जैसे इसका एंगल ए पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी आर के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सब इक्वल हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे आप फर्स्ट वाला जो रूल है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रूल नंबर 2, एंगल साइड एंगल। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया और आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये चैप्टर, इससे इजी चैप्टर आपको नहीं लग सकता कोई भी। बस आपको क्या करना होगा, आपको 2 ट्रायंगल्स में ये 3 चीजें ही ढूंढनी है, या तो साइड आप देखेंगे या एंगल। तो मैं फटाफट स्टार्ट करता हूं इसका रूल नंबर 2 बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर अभी, और यहां पर ये जो डायमेंशंस हैं इनको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पर डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। फिगर में कोई चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल ये 30, साइड ये 5, एंगल ये 40 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे रफली डायग्राम है, ठीक है। यहां पर भी आते हैं एंगल 30, साइड 5, एंगल 40। अब आपको समझ में आ गया होगा रूल ये है एंगल साइड एंगल, यानी कि जो 2 एंगल्स इक्वल है उसके बीच में ही साइड होनी चाहिए। देखो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किसके, इन दोनों एंगल्स के, है ना। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर एंड साइड ए सी इज इक्वल्स टू एंगल साइड क्यू आर। तो देखो ना यहां पर 2 एंगल्स के बीच में ही साइड है, यानी कि साइड कुछ ऐसे नहीं हो सकती। देखो अगर मैं साइड को यहां पर लिखूं तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, बट साइड तो लगा ना, साइड उन दोनों के बीच में ही इंक्लूडेड होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इजी तरीके से अब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, जैसे मैंने लास्ट में लिखा, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ए सी इक्वल्स टू क्यू आर, साइड गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो बाय क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल। सेम सोल्यूशन पूरा का पूरा आप लिख देंगे जैसे मैंने लास्ट में लिखा था, बहुत इजी है, आपको टाइम नहीं लगेगा। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर,
एंड ए सी इक्वल्स टू क्यू आर। यहां पर लिखेंगे ईच 5 सेंटीमीटर, यहां पर लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड इट इज 30 डिग्री एंड इट इज 40 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब रूल कैसे अप्लाई हुआ देखिए, पहले ये एंगल आया, उसके बाद ये साइड आई, फिर एंगल आया, पहले एंगल आया फिर साइड फिर एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद आप आज इस तरीके से लिख सकते हैं इसका आगे सोल्यूशन जो भी आपको प्रूफ कर रहा है। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, बहुत इजी है। नाउ हम पढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, साइड साइड साइड। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ऑलरेडी 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। एक बार आपको दोबारा से यहां पर 9th में रिकॉल करना है सिर्फ। तो यहां पर मैं वैल्यूज को इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट है साइड साइड साइड। देखिए ये 5 साइड में ले लेता हूं, यहां पर ये 7 ले लेते हैं और यहां पर 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये वाली 3 ले लेते हैं। रफली डायग्राम में मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली साइड 5 कौन सी है, ये वाली, ठीक है, इसके इक्वल हो गया, और इसकी ये वाली साइड 3 इसके इक्वल हो गई, ठीक है ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू। ठीक है ना, तो कौन सा रूल लग गया, तीनों ही साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या हैं, इक्वल हैं, तो बाय साइड 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 से दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब लास्ट के 2 रूल्स रह गए हैं, आरएचएस एंड एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में क्या होता है, मैं एंगल एंगल साइड पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एंगल एंगल साइड में क्या होगा, मैं डायमेंशंस इरेज कर देता हूं ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। एंगल एंगल साइड की बात करते हैं, यहां पर 2 एंगल और एक साइड होगी, ठीक है ना, तो 2 एंगल ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं 30, ये वाला एंगल कुछ भी ले लेते हैं आप, 60 ले लीजिए, ठीक है ना, और एक साइड ले लेते हैं, मान लो साइड 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 और कहीं पर भी यहाँ 60 लेते हैं 60, और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, साइड ए सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 एंगल और एक साइड। अब यहां पर साइड का 2 एंगल्स के बीच में होना जरूरी नहीं है, यहां पर देखो 2 एंगल्स के बीच में साइड थी, बट यहां पर ऐसा नहीं है, साइड कहीं और होगी और एंगल कहीं और होंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। अब सबसे लास्ट वाला रूल आरएचएस यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसको तो इसके लिए दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट रूल रह गया है कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला था आपसे कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट मैं सोचता हूं कि अभी इस वीडियो में फिलहाल हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी अपलोड में जो करूंगा उसमें हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इसके रूल्स की ही बात करूंगा। आरएचएस रूल का अप्लाई होता है। इस आरएचएस रूल अप्लाई होने के लिए सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स का राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे एबीसी, और एक मैं ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, आरएसटी। ठीक है, आरएचएस रूल हमेशा 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए, हमेशा, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि आरएचएस रूल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होता है। सेकंड, जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का साइन होता है, जहां पर भी 90 डिग्री का साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम होना चाहिए। मान लो मैं यहां पर 5 लेता हूं तो ये भी 5 ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। दोनों ही ट्राइंगल्स का हमेशा हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। और थर्ड चीज, कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, जैसे मैं मान लेते हैं ये साइड 6 है और ये वाली साइड 6 है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि दोनों के परपेंडिकुलर सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का बेस सेम हो,
ये इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, या बेस या परपेंडिकुलर, ऐसा चल सकता है। यानी कि कोई भी इन दोनों में से एक साइड इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। कोई भी, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, या दोनों सेम भी हो सकती है। दोनों ही ट्राइंगल्स हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। दोनों ही ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होना चाहिए, और दोनों की ही कोई एक साइड यानी कि बेस या परपेंडिकुलर दोनों में से एक इक्वल होना चाहिए, तो वहां पर हमारा आरएचएस रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये लास्ट था, ठीक है। और जब आप दो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो उसके बाकी सभी पार्ट्स सीपीसीटी से वो इक्वल हो जाते हैं। आई होप कि आप सभी को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कुछ क्वेश्चंस जब हम इसके करेंगे एनसीईआरटी के, आई होप ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।